नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं सोनम राज। दिन भर की तमाम बड़ी और नई खबरों के साथ इस वक्त की बुलेटिन में आपके साथ खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि लालू प्रसाद और उनके परिवार पर भाजपा के सुशील मोदी आरोप लगाकर सरकार के कामकाज को मोड़ना चाहते हैं। केंद्र सरकार के 3 साल पूरा होने पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद के द्वारा उठाए गए सवाल पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने पलटवार करते हुए कहा कि लालू प्रसाद को सीएम नीतीश कुमार से सीख लेने की है जरूरत। उधर शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने पर उठाए सवाल, कहा कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर रही है विफल। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सुशील मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि मेरे परिवार की कोई संपत्ति बेनामी नहीं है। और पटना पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत शराब माफियाओं के विरुद्ध की बड़ी कार्रवाई, महिला सहित 73 लोगों को किया गिरफ्तार। और अब नजर डालेंगे खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं विरोधी पार्टियां सरकार के प्रयासों की अनदेखी करने और जनता को गुमराह करने के प्रयास में लगी हुई है। सोमवार को राजधानी पटना में लोक संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार 7 निश्चय योजना के अंतर्गत निश्चित और समयबद्ध विकास के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन भाजपा की ओर से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जाने पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि संपत्ति का ब्यौरा देने का मामला नैतिकता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा और सुशील कुमार मोदी ने जो भी आरोप लगाए हैं उसका राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने समुचित उत्तर दिया है। यदि किसी के पास कोई पक्का सबूत है तो उसे कानून का सहारा लेना चाहिए। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अखबारों में और मीडिया में प्रतिक्रिया देने वाली तो है नहीं। अगर भाजपा के लोगों को लगता है कि ऐसा है तो उनको अपने रास्ते पर काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आरजेडी की तरफ से और नेताओं की तरफ से तो बात सब कही गई है। तो ऐसा लगता है कि अखबार में पब्लिसिटी रोज रोज चूंकि मिलती है इसलिए इसको जारी रखा गया है। वरना अगर सचमुच किसी के पास, एक मिनट, सचमुच किसी के पास कोई ऐसा तथ्य है जो कानूनी रूप से उसके चलते कोई गलत साबित किया जा सकता है तो फिर कानून का सहारा लीजिए। रोज वक्तव्य क्यों देते हैं? चाहे जितने आरोप लगे हैं, ये सारे के सारे आरोप जो लगे हैं वो किसके दायरे में? ये तो सबके सब केंद्र के दायरे में। तो आज तक कोई इसके बारे में जांच पड़ताल करके तो कोई बात सामने आई नहीं है। आरोप के रूप में बात आती है, तो आरोप जो आती है उसका जवाब भी तो लोग दे रहे हैं। इसलिए कोई तीसरे व्यक्ति को, तीसरे पक्ष को इसमें बोलने की क्या आवश्यकता है? इसमें हम लोग जांच करेंगे। कंपनी लॉ बिहार का है, जरा हमको बताइए तो। हमको तो व्यक्तिगत रूप से कुछ इस सब चीज की जानकारी भी नहीं, क्योंकि राज्य सरकार का विषय ही नहीं है। भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा नेता सुशील मोदी की संपत्ति की जांच करवाने की उन्होंने मांग की है। आगे उन्होंने कहा कि उनके और उनके परिवार की संपत्ति बेनामी नहीं है। हमारे पार्टी द्वारा जितने आरोप लगाए हैं, किसी ने एक सवाल पूछा सुशील मोदी जी से? उन पे सवाल पूछा किसी ने? अगर हम लोग उस चीज को प्रमाणित कर दे सब लोगों के सामने कि जितने आरजेडी के द्वारा लगाए हुए आरोप सच है, तो आप लोग उस चीज को दिखाइएगा। है आप लोगों में है आप लोगों को हिम्मत? आप कहिए, हम प्रमाणित करने को तैयार हैं। केंद्र सरकार के 3 साल पूरा होने पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के सवाल उठाने पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है और कहा है कि लालू यादव को सीएम नीतीश कुमार से सीख लेनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दबाव में काम नहीं कर रहे और इसलिए राजद अध्यक्ष लालू यादव बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। में कह सकते हैं कि लालू जी को नीतीश जी से सीख लेनी चाहिए। और दूसरी बात है कि लालू जी के पास अब कोई भी चीज़ बच नहीं पाया, तो वैसी परिस्थिति में वो विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, उसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। तो वो जो दबाव की राजनीति कर रहे थे, वो दबाव से नीतीश कुमार उबर रहे हैं। इन सब बातों से लालू जी थोड़ा बौखला गए हैं और बौखला करके वो अनाप शनाप बात बोल रहे हैं।
उधर केंद्र सरकार के 3 साल पूरा होने पर बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने भी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। 3 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जब इस देश पर चुनाव था और प्रधानमंत्री इस देश में घूम रहे थे, उन्होंने 3 चीजों पर एम्फसाइज किया था। पहला था महंगाई, दूसरा था बेरोजगारी और तीसरा था जीडीपी ग्रोथ, और चौथा था पाकिस्तान से सटे जो सीमा है उस पर हमारा आक्रामक रुख रहेगा। इन चारों पर प्रधानमंत्री पूरी तरह से फेल है। एक भी रोजगार का सृजन हुआ, ये रिकॉर्ड बताता है, हम नहीं कह रहे हैं। क्या है तो 3 साल में प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था वो तो हुआ नहीं। गोरक्षा, हिंदुत्व, तलाक, इसके ऊपर देश को पूरी तरह से भटका रहे हैं। तो देश का जो मूल समस्या है उसका तो 3 साल में कहीं समाधान हुआ नहीं। वहीं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्रवण कुमार ने भी केंद्र सरकार पर राज्यों की राशि में कटौती का आरोप लगाया है और कहा कि चाहे मनरेगा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आजीविका हो, ये सारी योजनाओं में लगातार केंद्र सरकार की ओर से कटौती की गई है। जहां एक और मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा में खुले में शौच मुक्त बनाने को लेकर अभियान तेज कर दिया गया। वहीं शेखपुरा जिले की बात की जाए तो जिले के अरियारी प्रखंड के डलहर गांव में लोगों के द्वारा अपने घरों में गड्ढा खोदकर शौच के बाद खेतों में शौच फेंके जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पूरे मामले की जांच कराने का निर्देश शेखपुरा डीएम को दिया है। नालंदा उद्यान महाविद्यालय में नूरसराय प्रखंड के बारखुर्द पंचायत को ओडीएफ मुक्त घोषित करने के कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। श्रवण कुमार ने आगे कहा कि पूरे राज्य में 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, फिर भी इस तरह का मामला सामने आया है तो जांच के बाद उचित कार्रवाई अवश्य होगी। शेखपुरा जिला के अरियरी प्रखंड के डेलहर गांव के बारे में जानकारी मिली है कि वहां पर घर में गड्ढा खर के शौच करते हैं और गड्ढे में घर का पानी भी गिराते हैं। तो उसके लिए तो सरकार अनेक प्रकार की योजना बनाई है। सोख्ता का भी प्रावधान किया गया है, घर घर में शौचालय बनाने का भी सरकार का है, उसके लिए भी 12,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो इसकी जांच कराएंगे जो खबर मिली है, और जांच के बाद जल्द से जल्द वहां पर कैसे शौचालय का निर्माण और पानी निकास की कैसे व्यवस्था हो सकती है, इस दिशा में शीघ्र संबंधित अधिकारी को, जिला पदाधिकारी को निर्देश देकर के वहाँ जल्द से जल्द इस तरह की सुविधा उपलब्ध हो, इसकी सरकार कोशिश करेगी। पटना पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाए गए अपने अभियान में विभिन्न थानों से महिला सहित कुल 73 लोगों को गिरफ्तार किया है और काफी मात्रा में शराब को जब्त भी किया है। अपर पुलिस अधीक्षक राकेश दुबे के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में राजधानी पटना समेत आसपास के क्षेत्रों से अब तक 500 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कई 100 देशी और विदेशी शराबों को जब्त कर उन्हें नष्ट भी किया जा रहा है। राज्य में पूर्णतः शराबबंदी के मद्देनजर वरीय पुलिस अधीक्षक मनु महाराज ने पटना के सभी थाना अध्यक्षों और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत विशेष अभियान चलाएं और शराब बिक्री के कारोबारियों पर प्रभावकारी अंकुश लगाते हुए उन पर तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई करें। उधर पुलिस कप्तान दीपक बरनवाल के निर्देशानुसार जिले के सभी थानों को सख्त निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून को सभी थाना अध्यक्ष सख्ती से पालन करें। जिन थाना अध्यक्षों की निगरानी में शराब का कारोबार होता हुआ मिलेगा उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद से शराब माफियाओं की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई में 2 दिन के अंदर ही कई थानों की छापेमारी में 426 बोतल शराब और 25 लीटर अर्धनिर्मित महुआ शराब के साथ 2 नाबालिग दर्जनों तस्करों की गिरफ्तारी की है। जिला पुलिस अधीक्षक दीपक बरनवाल के अनुसार गिरफ्तारी की संख्या में और वृद्धि भी दर्ज की जा सकती है। डेट कब से निर्धारित किया गया है? मतलब अब 1 अप्रैल 16 से लेकर अभी तक जो केस में पकड़ा रहे हैं शराब के साथ जी, उसी के लिए है। खास करके उसमें मुख्यालय से आदेश है और हम लोग उसका संपत्ति का आकलन शुरू कर दिए हैं, जो संबंधित विभाग को पत्र लिख करके लेकर के जानकारी तब ईडी को लिखा जाएगा जब्ती प्रस्ताव। बात बगहा शहर के नारायणापुर में एक युवती ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। किराए के मकान में युवती अपने परिवार के साथ रह रही थी। मकान के एक कमरे में युवती ने दरवाजा बंद किया और गले में दुपट्टा डालकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने युवती का लिखा हुआ सुसाइड नोट भी मौका वारदात से बरामद किया है, जिसमें प्रेम प्रसंग का मामला उजागर हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि जिस लड़के से युवती प्यार करती थी वो कोई दूसरा नहीं बल्कि उसका सगा मौसेरा भाई था, जिससे शादी उसकी नामुमकिन थी।
सूचना के बाद युवती के शव को पचखौली पुलिस ने पहुंचकर स्थानीय लोगों के सहयोग से दरवाजा तोड़कर बरामद किया। पुलिस मोबाइल डिटेल्स के साथ घटनास्थल की गहराई से जांच कर इसे हत्या या आत्महत्या की पड़ताल कर रही है। निकोबार से अंडमान, बंगाल की खाड़ी और उत्तरी पूर्वी राज्यों और पश्चिम बंगाल होते हुए 10 से 15 जून के बीच मॉनसून बिहार पहुंच जाएगा। बिहार में इस बार दिसंबर से ही अल नीनो का असर कम होता जा रहा है, जिससे इस बार मॉनसून में इस फैक्टर से कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है। पिछले साल की तरह ही इस बार का मॉनसून भी पूरी तरह से लोगों के लिए उम्मीदें लेकर आएगा, जिसके लिए पूरे राज्य में अच्छी बारिश होगी और किसानों के लिए अनुकूल साबित होगी। वहीं संगठन चुनाव पूरा होने तक अशोक चौधरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। राज्य में प्रदेश कांग्रेस का संगठन चुनाव शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि फिलहाल अशोक चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ राज्य के शिक्षा मंत्री भी हैं और हाल ही में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने 4 साल का कार्यकाल भी पूरा किया है। यूपी चुनाव के बाद उत्तराखंड और पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ऐसी संभावना थी कि बिहार में भी कोई बड़ा बदलाव होगा, लेकिन पारी आलाकमान ने इस पर कोई निर्णय संगठन चुनाव के बाद लेने का संकेत दिए हैं और हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है। और अररिया में नोटबंदी के 6 महीने बाद भी करेंसी की किल्लत लगातार बरकरार है। अररिया शहर में लगे सभी एटीएम की स्थिति काफी दयनीय है। इस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रुपए की निकासी के लिए एक एटीएम से दूसरे एटीएम तक भटकते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लोगों को निराशा ही हाथ लग रही है। आपको बता दें कि अररिया शहर में दर्जनों एटीएम आपको नजर आएंगे, लेकिन यहाँ अक्सर कैश की कमी और लिंक फेल जैसी समस्याएं आपको सुनने को मिलेगी। कई जरूरतमंदों ने बताया कि एटीएम में कैश नहीं होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अररिया शहर के एटीएम का जायजा लिया हमारे अररिया संवाददाता रविराज ने। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पैसे नहीं है एटीएम में तो क्या देगा वो? कितना दिन से आप लोग घूमते जा रहे हैं? हम लोग 5 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। बहुत परेशानी हो रहा है। 4-5 दिन से दौड़ रहे हैं। कोई भी एटीएम अररिया का 1 भी रुपया नहीं निकलता है। सब ऐसे ही खंगत पड़ा हुआ है। तो बैंक में गए तो बैंक वाला क्या कर रहा है? बैंक में नहीं, हम लोगों का इधर का एटीएम नहीं है, बाहर का एटीएम है। सिर्फ एटीएम से ही निकाल सकते हैं। ये बताइए कि एटीएम में आप लोगों को क्या समस्या आ रहा है? पैसे नहीं है बैंक में, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब एटीएम लेके आते हैं, पैसे नहीं रहते हैं। कोई कौन सा भी एटीएम में पैसा नहीं। कितने दिनों से पैसे की किल्लत है? करीब महीना भर से ऐसा, हफ्ता से तो बिल्कुल नहीं आया। तो बैंक में जो गए हैं तो बैंक वाले क्या बोल रहे हैं इस बारे में? बैंक वाले बोलते हैं आएगा पैसा। वहीं अररिया के ओमनगर प्राथमिक विद्यालय की स्थिति बेहद दयनीय है। इस स्कूल का अपना भवन नहीं है। यहाँ ना तो शौचालय की व्यवस्था है और ना ही साफ पीने का पानी। बरसात के दिनों में पठन पाठन में बच्चों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ये विद्यालय स्थानीय लोगों के सहयोग से चल रहा है। यहाँ विद्यालय भूमिहीन और भवनहीन है और ये जो जहाँ भी हम विद्यालय चला रहे हैं, ये अभी का जो पार्षद है अरुण कुमार शाह, उसके द्वारा यहाँ जमीन दिया गया, जिसके माध्यम से हम अभी विद्यालय चला रहे हैं और ग्रामीणों के सहयोग से ये विद्यालय चल रहा है। और यहाँ जो कमी है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। क्या क्या कमी है यहाँ पे? यहाँ पे कमी है कि अभी भवन नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, इसके बाद क्या कहते हैं बच्चे को बैठने का व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो हर चीज़ का कमी है, वो तो देख ही रहे हैं आप। तो इसमें आप लोग पदाधिकारी वगैरह से मिले हैं? शिक्षा जी, उसको लिख के दिया गया है यहाँ से। क्या कहेंगे शिक्षा पदाधिकारी? बोले हैं कि हम लोग भी आगे बढ़ाते हैं इसका कागज। उधर अररिया शहर के इस्लाम नगर स्थित स्टूडेंट्स वैली छात्रावास में बीती रात छात्रावास से गैस सिलेंडर समेत कई सामानों की चोरी हो गई, जिसके बाद छात्रावास के संचालक ने स्थानीय नगर थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उधर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज के बाद चोरों को धरपकड़ में लगी हुई है। बेगूसराय में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। सोमवार को फिर से एक युवती की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई और शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया। घटना साहेबपुर कमाल के रहुआ गांव के बाहर राजाबांध किनारे की है, जहां से एक युवती का शव पुलिस ने बरामद किया है। युवती को गोली मारकर हत्या की गई है। युवती के पास मिले कागजात के आधार पर उसकी पहचान खगड़िया जिले के भरतखंड की रहने वाली सियाज खान की 24 वर्षीय बेटी मवली खातून के रूप में की गई है। हत्या किसने की और क्यों की और मवली भरतखंड से बेगूसराय आखिर लड़की पहुंची कैसे, इसकी पुलिस छानबीन कर रही है। हालांकि घटना की सूचना के बाद भी कोई परिजन अब तक नहीं पहुंचा है, जो कि अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। इस वक्त की बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।